असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस 5 -2 5 4 -4 1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि तहकीक करें कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये एक इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। ठीक है, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स तो इक्वल हों लेकिन तीसरी साइड जो है वो डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इन पॉइंट्स के जरिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उस जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। ठीक है, इसको समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि मेरे पास एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक हो गया। अब मैं ये इसके वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये जो कोने होते हैं ना ये ट्रायंगल के वर्टिसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो एक कोने को मैं नाम दे देती हूं जी ए का। ठीक है, एक को दे देती हूं मैं बी का और एक को दे देती हूं सी का। ठीक है, ये मेरे पास इसके ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक हो गया, तो ए को मैं नाम दे देती हूँ, ये जो फर्स्ट हमारे पास आया है पॉइंट हमारे पास, इसको हम कह देते हैं कि ये 5 -2 है। ठीक है, बी को हम नाम दे देते हैं 5 4 का। ठीक है, ऊपर जो पॉइंट है, और सी को हम नाम दे देते हैं -4 और 1 का। ठीक हो गया, ये पॉइंट्स जो है हमारे पास ये हैं। अब हमने इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? देखें, ए से बी का जितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम फाइंड करेंगे, फिर बी से सी का जितना डिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे, फिर ए से सी का जितना डिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे। तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें ये पता चलेगा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? अगर ए और बी का डिस्टेंस सेम हो, बी और सी का भी सेम हो और ए और सी का भी सेम आया हमारे पास डिस्टेंस, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक हो गया। और अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस तो सेम हो लेकिन ए सी का डिस्टेंस डिफरेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी ट्रायंगल फॉर्म होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको, मैं मिटा नहीं रही, आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको रेज करूंगी। ठीक है, लेट कर लेते हैं सबसे पहले हम के लेट कर लिया हमने कि ए, आप चाहें तो इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने ए बी सी दिया है, पी क्यू आर दे दें, कोई भी वेरिएबल नाम दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए हमारे पास जो है वो है 5, ठीक है, -2। ठीक हो गया, बी हमारे पास है 5 4, ठीक है, और सी हमारे पास है -4 और 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास पॉइंट है। अब हमने क्या करना है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पे मैं पुट करूंगी और पुट करने के बाद ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करूंगी। ठीक है, जब मेरे पास ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद बी सी का डिस्टेंस फाइंड करूंगी, फिर मैं ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करूंगी और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, इसको मैं यहां से अब इरेज कर देती हूं। ठीक हो गया, ये हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर रही हूं। ठीक हो गया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, x2, ठीक है, -x1, ठीक है, ये आ गया स्क्वायर,
प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद देखें कि x1 x2 आपको पता है कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे a b का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो a और b इसके गिर्द हम 2 बार्स लगा देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्योंकि हमने a और b का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये देखें, ये a है, ये b है, ठीक है। तो ये क्या है, ये x1 y1 होगा और ये x2 और y2 होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अब यहाँ पे पुट कर दूंगी इसको, ठीक है। तो x2 है पहले हमारे पास, तो x2 हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। आगे माइनस का साइन, और x1 भी हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ गया। उसके बाद देखें कि y2 हमारे पास 4 है, ठीक है, आगे माइनस है, और y1 जो है वो हमारे पास -2 है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ए बी, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 2 बार्स, ठीक है। 5 - 5 इज 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। ए बी, ठीक है, का डिस्टेंस, ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, ठीक हो गया। आगे आ गया प्लस, और 4 + 2 इज 6, और 6 का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर मीन 36, 36 में 0 ऐड करेंगे तो 36 ही आएगा, ठीक है। आगे चलें, तो ए बी का हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो क्या है, √36, ठीक है। और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 होता है, ठीक है। तो या आप सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो आप निकाल लें, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं निकालना आता उनके लिए मैं बता रही हूं कि 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, 6 × 6 इज 36, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, 6, ठीक है। ये ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी का, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। हमने फाइंड करना है बी और सी का डिस्टेंस, ठीक है। उससे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं बी और सी के पॉइंट, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 5 4, ठीक है, और सी है हमारे पास -4, 1, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम जो है वो BC का फाइंड करेंगे। यहां पे चाहें तो आप फॉर्मूला डिस्टेंस का दोबारा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें पता है कि ये x और ये y है, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 - x1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने x2 को फाइंड करना है, तो x2 को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास सॉरी ये 2 है, ठीक है। x2 हमारे पास क्या है, -4 है, ठीक हो गया। आगे माइनस का साइन है, x1 हमारे पास 5 है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस आ गया, और y2 हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, माइनस y1 हमारे पास 4 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्योंकि BC का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, -4 - 5 इज -9, ठीक है। बड़ी रकम का साइन 7 आता है, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 - 4 इज -3, बड़ी रकम का साइन 7 आता है, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो BC, ठीक है, और आगे आ जाएगा हमारे पास -9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, पॉजिटिव 81, क्योंकि सिर्फ 9 का स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसका मतलब है हमारे पास आएगा पॉजिटिव 81, ठीक है। इसी तरह प्लस -3 का जब स्क्वायर होगा
तो माइनस माइनस प्लस होगा और 3 3 9 हो जाएगा। 81 प्लस 9 इज 90। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC। ठीक है, BC हमारे पास क्या आएगा, 90। ठीक है, 90 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है वो 90 आता है। ठीक है, और आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 10 तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 3 का सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC का डिस्टेंस आ जाएगा जी 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 10 क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पे ये अंदर ही रहेगा। ये हमारे पास BC का डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, AC का। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करना है AC का डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए हम A और C के जो है वो पॉइंट्स लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो A है हमारे पास, ठीक है, 5 - 2। ठीक है, 5 - 2, और C है हमारे पास -4 1। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या है, ये X1 Y1। ठीक है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर X2 Y2। ठीक हो गया। उसके बाद हमने AC का डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, देखिए X2 - X1 सबसे पहले। ठीक है, तो X2 हमारे पास क्या है, -4, आगे माइनस X1 हमारे पास 5 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा प्लस, Y2 हमारे पास 1 है, आगे आ जाएगा माइनस, Y1 हमारे पास -2 है। ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चले तो AC, ठीक है, तो हमारे पास आएगा -4 - 5 इज -9, -9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास आएगा 1 + 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। -9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 + 2 इज 3। ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास A और C, ठीक है, इसका देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आया था। ठीक है, प्लस, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। ठीक है, 1 प्लस, या मैं इधर एक और स्टेप कर देती हूँ, ये देखें 1 + 2 इज 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, AC का डिस्टेंस, ठीक हो गया। आगे चले तो 81 + 9 इज 90। ठीक है, AC का डिस्टेंस, और ये आ जाएगा 81 + 90, 90। ठीक हो गया। तो आगे चले, AC 90 हमारे पास आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और आगे चले AC, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा और 10 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 √ 10। ठीक हो गया। अब आप देखें AC का सेम है हमारे पास, BC का सेम है, लेकिन अगर पीछे देखें, देखिए AC हमारे पास सेम है। ठीक है, BC भी हमारे पास वो ही है। ठीक है, उससे पीछे अगर हम चले तो आप देखें कि हमारे पास AB का जो डिस्टेंस आया वो 6 है, यानी 2 साइड हमारे पास सेम है लेकिन एक साइड डिफरेंट है। तो इससे कौन सी फॉर्म होती है ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड सेम हो लेकिन तीसरी साइड डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलीज ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस जो हमारे पास
जो हमारे पास AC है, ठीक है, वो BC के इक्वल है, ठीक है, या कह लें कि BC और AC एक दूसरे के इक्वल हैं, और लेकिन बट जो AB है वो तो हमारे पास 6 आया है, इसका मतलब है कि इट्स नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है, इन दोनों का तो 3 स्क्वायर 10 था ना, स्क्वायर रूट 10 था, लेकिन जो AB है उसका आंसर हमारे पास 6 आया था, वो 3 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल नहीं है। सो आप क्या लिखेंगे? सो गिवन पॉइंट्स, ठीक है, गिवन पॉइंट्स form a isosceles ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होती है उसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।